आओ ज्ञान के दीप जलाएं, आशा की झिलमिल को रोशन बनाएं, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाएं, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को शतशः वंदन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। योगेश भैया के प्रति आदर भाव व्यक्त करती हूँ। आज इस मंगल बेला में मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा अंतर्गत परिवार सहज अभ्यास केंद्रित ऑनलाइन 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ी है विधि दीदी। विधि दीदी मानव अभ्यास दर्शन इस पुस्तक पर आधारित प्रस्तुतियाँ रखने वाली है। तो मैं विधि दीदी को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। मतलब हाँ, तो अभ्यास में अगर हम जाएंगे तो बेसिकली हम अभ्यास हम करते ही क्यों हैं, पहले तो इसको हमको सोचना पड़ेगा। तो अभ्यास को अगर हम देखने जाएं तो हम जब दर्शन पढ़ते हैं तो हमें यही समझ आता है कि हम सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, सच्चाई के साथ हम बोलना चाहते हैं और सच्चाई को हम समझना चाहते हैं, है ना। तो कुल मिला के सच्चाई पूर्वक जीने के लिए, है ना, सच के साथ जीने के लिए हम ऐसा जीना चाहते हैं, इस उद्देश्य से हम अभ्यास करते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्चुअली ये बात एकदम स्पष्ट है कि अभ्यास का लक्ष्य क्या है ना। जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम मुख्यतः सत्य को ही अनुभव करना चाहते हैं और उसको प्रमाणित करना चाहते हैं, दूसरी भाषा में, है ना। और उसको सामान्य भाषा में बोलेंगे तो सत्य को हम जीना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और हम उसको समझना चाहते हैं। तो जब हम अभ्यास की बात करते हैं कि हम क्यों अभ्यास कर रहे हैं, हमें स्पष्ट होता है, तो ये भी स्पष्ट होगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। जैसे हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पहुंचने का रास्ता क्या होगा। तो रास्ता तो ये होगा ना कि अभ्यास हम गलती का ना करें, है ना। अगर हम अभ्यास सही का करेंगे तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो सत्य अभ्यास में होगा तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे, सत्य समझने तक। तो अभी हम क्योंकि जागृत नहीं है, अभी हम मतलब पूरे नहीं है, तो अभी समझने तक पहुंचने के लिए एक अभ्यास की अभी प्राथमिकता नजर आती है। तो अभ्यास दो प्रकार से है। एक अभ्यास प्रमाणित होने के बाद है कि भाई अनुभव संपन्न हो गए, जागृत हो गए, उसके बाद हम अभ्यास कर रहे हैं। एक हो गया कि हमको अनुभव संपन्न होना है, समझना है, उसके लिए हम एक अभ्यास करते हैं। तो निश्चित तौर से ही अभ्यास जो है वो गलती का तो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जो अभी दर्शन पढ़ते हैं उससे हम अनेक प्रकार की इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन हम अपने अंदर बना लेते हैं,
हम अपने अंदर कुछ कुछ किसी एक भाग को ले लेते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये वाला भाग अच्छा है तो उसको ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो अगर हम दर्शन को पूर्णतः पूरे फ्रेम में देखकर, संपूर्णता में देखकर नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्या होगा, हम उसका एक भाग ले लेंगे, तो हम किसी एक चीज को अधिक श्रेष्ठ मान लेंगे, किसी एक चीज को कम मानेंगे। तो हमारा अभ्यास जो है वो किसी एक भाग को लेकर रहेगा, है ना। तो हम कभी भी पूरी चीज को, सत्य पूरा है ना, सत्य संपूर्ण है, तो वहां पहुंचने तक के लिए हमको बहुत जरूरी है कि हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो अभ्यास का जो क्रक्स है वो हम गलती का ना करें है ना, तो झूठ का ना करें। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि झूठ की परिभाषा और सत्य की परिभाषा, है ना। तो अगर हम झूठ की परिभाषा देखें तो क्या है झूठ की परिभाषा, कोई बताएंगे? आई नो, मैं अ, ऐसे नहीं, इसमें आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कोई रखेंगे झूठ की परिभाषा? मानसिकता ही है झूठ। नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। भ्रमित मानसिकता ही झूठ है, हाँ, ऐसा मैं बढ़िया समझती हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो असल में झूठ बोल रहे हैं, जो परिभाषा है झूठ की वो है अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, है ना। तो बड़ा सिंपल बात है कि जब भी हम कोई चीज को जो है उससे अधिक मान लेते हैं, कोई चीज है उससे कम मान लेते हैं, या फिर हम उसको अदरवाइज मान लेते हैं। तो इसी का मैं ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो हमें पूरा उसको सारे एस्पेक्ट से पढ़ना जरूरी है, ताकि हमारे अंदर कभी भी कोई एक एस्पेक्ट को लेके अधिमूल्यन ना हो जाए, किसी एक एस्पेक्ट को लेकर अवमूल्यन ना हो जाए, या अवमूल्यन ना हो जाए, है ना। ये जो चीज है, इसीलिए दर्शन को संपूर्णता में पढ़ना जरूरी होता है। और उसको पढ़ के फिर हमारा एक धीरे धीरे करके भास आभास जैसे होता जाता है, धीरे धीरे जैसे समझ आती जाती है, उससे फिर हम अपना जो अभ्यास है वो हम हमारा ठीक हो पाएगा। इसीलिए अगर हम परिभाषा देखने जाएं अभ्यास की, अगर सब लोग खोल लें तो उसमें एक तरह से सब लोग देख सकते हैं अभ्यास की परिभाषा। अभ्यास की परिभाषा देख देख सकते हैं आप सब लोग साथ में? ठीक है, मैं बोल देती हूँ। तो अभ्यास में जो दिया है, पहली परिभाषा है, अध्ययन विधि में सर्वतोमुखी समाधान रूपी व्यवस्था सहज साक्षात्कार करने के लिए किया गया प्रयास व प्रयोग, है ना। तो इसकी जो, जिसको हम अभ्यास बोल रहे हैं, इसमें हमको एक तरह से देखेंगे तो मतलब हमारा जो भी एफर्ट है ना, वो संपूर्णता में ठीक से हम इसको पूरा पढ़ के समझ के उसके साथ हम अभ्यास करें, न कि हम किसी एक आयाम को लेकर अभ्यास करें। तो ये हो गई प्रक्रिया पे ध्यान दिलाना। तो अभी तक हमने पहली बात ये करी कि अभ्यास हमको करना ही क्यों है। तो अभ्यास हमको करना है क्योंकि हम समझना चाहते हैं, सच्चाई से जीना चाहते हैं, और प्रक्रिया भी हमारी सत्य के साथ ही होगी, न कि झूठ होगी। ये दूसरा भाग हो गया, है ना। तो एक उपलब्धि है, एक प्रक्रिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम जाते हैं, ये यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मुझे बुक में दिखा नहीं, कौन से पेज नंबर बताएंगे 23 प्लीज? 23 परिभाषा संहिता। ओके ओके, मैंने सोचा बुक में अभ्यास दर्शन में खोल के बैठी हुई। नहीं नहीं, 23, वो तो पूरी बुक में सारी परिभाषाएं हैं। तो जी मुझे क्योंकि बोला 45 मिनट्स, तो मैंने कहा इतने कम टाइम में मेरे लिए तो शुरुआत में थोड़ा परिभाषा संहिता को रेफर करना बहुत जरूरी है। हम कोई भी बुक पढ़ें तो उसके साथ परिभाषा साथ में रहनी चाहिए, है ना। जी।
है ना, मिल गया सबको अभ्यास की परिभाषा, पेज नंबर 23, क्योंकि अभ्यास अभ्यास दर्शन। ठीक है, सबको मिल गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए इनकी सारी परिभाषाओं को अगर हम देखेंगे तो इसमें एक तो हम उपलब्धि की बात कर रहे हैं, है ना, और उसकी एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, है ना। अभी हमने दो चीजों पे मैं ध्यान दिला रही हूँ, एक कि हमको पहुंचना कहाँ है। जैसे हम घर में खाना बनाना सीखते हैं, तो खाना बनाना हम क्यों सीखते हैं, कि हम खा भी सके, खुद भी खा सके और दूसरे को खिला भी सके, है ना। वैसे ही बात है, बड़ा सिंपल है ना। हम अभ्यास क्यों कर रहे हैं, ताकि हम खुद ही सत्य को समझ पाए और हम इसकी परंपरा बना पाए। तो वेरी सिंपल, हम जब भी अभ्यास करते हैं तो प्रमाणित होने की जगह में हमारे लिए भी कुछ, हमको भी सुख शांति संतोष आनंद मिलेगा, और हम उसको बांट भी पाएंगे, दूसरों को भी हम उस तरह से स्वायत्त बना पाएंगे। तो अभ्यास कुल मिला के यहाँ पहुंचने के लिए है। मैंने एक बात पे ध्यान दिलाया कि पहुंचना हमको सत्य को समझने जीने बोलने के लिए है, और हम जब उसको प्रक्रिया में जाएंगे तो प्रक्रिया अभ्यास की भी सत्य की होगी, न कि झूठ की होगी। झूठ की परिभाषा बोली, अध्ययन अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन। ठीक हो गया ये, है ना। ठीक है, जी तो दीदी। अब इस परिभाषा को हम देखने जाएं, तो इन सारी परिभाषाओं को आप लोग थोड़ा शांति से देखेंगे, अगर 2 मिनट आप सब लोग ले लें तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा। दीदी अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आ अच्छा, स्क्रीन शेयर तो बाल मुकुंद जी करते हैं। स्क्रीन शेयर हो सकता है ये इसका। ठीक है, तो आइए, सब लोग के पास तो बुक तो होगी मेरे ख्याल से, नहीं है अभी तो इमीडिएटली शेयर करना थोड़ा सा, सब लोग देख लें अभी, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, समय लगेगा ना इसको करने में। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज थोड़ा सिस्टम जैसा बन गया है ना, तो रहने देते हैं, है ना। ठीक है, तो सभी अपनी बुक्स में देख लें। तो देखिए, कुल मिला के मैंने परिभाषा इसलिए बोली देखने के लिए, वो ऐसा नहीं था कि उसके डिटेल में हमको जाना था। कुल मिला के मैं इतना ही बोलना चाह रही थी कि उसमें अगर आप कोई भी परिभाषा को रीड करें तो उसमें एंड में इतनी बात आ रही कि हमको पहुंचना कहाँ है ना, और प्रक्रिया क्या होगी। ये दो चीजों पे हमारा ध्यान जा रहा है, मैं उसी को थोड़ा ध्यान दिला रही थी। जैसे अभ्यास में डेफिनेशन है श्रवण मनन विधि, है ना। धीरे धीरे बोल दोगी तो परिभाषा बोल दो। धीरे धीरे बोलूंगी। हाँ, तो एक तो जब हम इसको बोल रहे हैं कि श्रवण मनन विधि, है ना, तो इसमें प्रक्रिया की बात हो रही है और एक उपलब्धि की बात हो रही है। पहले ये दो चीजें एक तो कॉन्सेप्चुअली सबको क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब हम बुक पढ़ने जा रहे हैं तो तीन चीज आएंगी, है ना। अभ्यास हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या विधि होगी अभ्यास की,
और उसका नियम क्या होगा, है ना। उस नियम पे हम बाद में आएंगे। पहले ये दो चीजें हमें स्पष्ट हो जाएं कि हम अभ्यास क्यों कर रहे हैं और उसकी निश्चित विधि क्या होगी। क्या अभ्यास हमारा गलती का होगा या अभ्यास हमारा सही का होगा। पहले इतना सबको स्पष्ट हो जाए तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी तारा जी, आप कुछ रख रहे हैं? नहीं, वैसे तो क्लियर हो रहा है, मेरे पास बुक भी है, बट इसकी हाँ ना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है। हाँ। रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे ना तो ये पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक जाएगा। क्या आप कह रहे हैं? अच्छा। दीदी जब हाँ हाँ रिकॉर्डिंग होती है ना, जब जिस टाइम हाँ आप भी नहीं बोल रहे, हम भी नहीं बोल रहे, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हाँ। वो पोर्शन ना बिल्कुल वो रहेगा जब हम बाद में वीडियो देखेंगे तो इसकी। अच्छा, या तो तो आप भी स्क्रीन पढ़ते रहे। शेयर कर दीजिए फिर। वो बोल रहे हैं स्क्रीन शेयर करना है, ऐसा आप बोल रहे हैं? नहीं, आप पढ़ते रहो, मतलब बिल्कुल शांत रहते हो ना, तो वो रिकॉर्डिंग में भी फिर शांति आएगा उतना टाइम के लिए। मैं समझ नहीं पा रही क्या चीज आप बोल रहे हैं। ये वाली दीदी क्लास ना, हाँ ये वाली क्लास ये ना वाली क्लास ना रिकॉर्डिंग होती है। जी जी जी। तो जितने पीरियड के लिए आप भी नहीं बोलोगे, हम भी नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ। तो बिल्कुल साइलेंट रिकॉर्डिंग होगी उसकी। जी जी जी। तो वो साइलेंट में बड़ा बाद में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अच्छा अननोन भी जिसने क्लास अटेंड नहीं करी वो साइलेंट को सुनेगा तो वो कहेगा पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप वो बोल समझ। रहे हो वो उसका वो डाल दें अपन, वो जो। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, उसको अ, डाल देते हैं फिर वैसे। नहीं तो दीदी आप पढ़ भी हाँ, सकते हैं बुक में से। ये परिभाषा ऐसे संहिता है। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं है इसमें, वो तो मिल जाएगी, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। बालमुकुंद जी सब कुछ कर सकते हैं। एक मिनट। अभ्यास ना अभ्यास, हाँ। पेज पे 23 23। हम आगे बढ़ सकते हैं दीदी? जी जी जी। हाँ हाँ। तो हम्म, ये अभी, हाँ ये शेयर कर रहे हैं अभी, है ना। अभ्यास का जो है उसको अपन अभी शेयर कर रहे हैं। हाँ, शेयर हो गया ये? अच्छा हाँ, आ गया, शेयर हो गया। पूरी लिख आप सबको दिख रहा है? आपको दिख जी रही है दीदी। परिभाषा? जी जी। हाँ ठीक है ना। तो अब हम सब लोग इसको देख सकते हैं, तो ये मूव हो जाएगा ना ऐसे, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे अभ्यास की परिभाषा है, अध्ययन विधि में सर्वतोमुखी समाधान रूपी व्यवस्था, सहज साक्षात्कार करने के लिए किया गया प्रयास व प्रयोग, है ना। तो इसमें इसमें देखिए क्या लिखा है कि अपने जो व्यवस्था सहज साक्षात्कार करने के लिए, है ना, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम अध्ययन विधि में सर्वतोमुखी समाधान रूपी व्यवस्था सहज साक्षात्कार, है ना, करने के लिए किया गया प्रयास व प्रयोग। दूसरी परिभाषा है अभ्युदय सर्वतोमुखी विकास के लिए शब्द इंपॉर्टेंट है, कहाँ पहुंचना है, के लिए किया गया निष्ठापूर्वक तथा क्रमबद्ध प्रयास। अब देखिए इस परिभाषा में हम निष्ठा और क्रमबद्धता को हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रक्रिया ये है और पहुंचना हमको अभ्युदय सर्वतोमुखी विकास के लिए है। ठीक है, फिर हम आते हैं इस पर, आई एम फाइन, इस पर आते हैं कि अगली परिभाषा है शास्त्र अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, अवधारणा पूर्वक चिंतन अभ्यास। ठीक है, अब यहाँ पर प्रक्रिया को हाईलाइट किया है ना, कि शास्त्र अभ्यास होगा, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास एक साथ का यूनिट है,
शास्त्र अभ्यास एक चीज है, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास एक चीज है, और अवधारणा पूर्वक चिंतन अभ्यास। ठीक है, तो हमको पहुंचना कहाँ है? चिंतन अभ्यास की ओर पहुंचना है। मतलब एक तरह से पूरी प्रक्रिया पे ज्यादा बात हो रही है। समाधान पूर्ण संचेतना पूर्वक मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप, है ना। अब ये जो डेफिनेशन है, अगर इसको ध्यान देंगे तो ये अनुभव हो गया है, और उसके बाद हम जब जब अभ्यास करने जाएंगे तो ये परिभाषा उसके लिए आती है। तो परिभाषा पढ़ते समय या बुक पढ़ते समय हमें इसका भी ध्यान थोड़ा देना है कि कोई भी वाक्य जो लिखा है वो अनुभव गामी विधि में लिखा है या अनुभव मूलक विधि से लिखा है ना। तो अभ्यास दो तरह से हो रहा है, अनुभव गामी विधि में और अनुभव मूलक विधि से। तो ये आपको स्पष्ट हो गई, अनुभव गामी विधि और अनुभव मूलक। यदि न हो तो आप लोग बताइएगा, उसको रखेंगे। आगे हम चलते हैं। न्याय दृष्टि संपन्न दयापूर्वक समस्त कार्य व्यवहार मानवीय परस्परता में पूरकता व उदात्त पूर्वक क्रियाएं, साम्य मूल्यों में समानता व विश्वास सहज निरंतरता से अनुभूति, मानवीय कार्य साधनों के उत्पादन विनिमय व सुरक्षा सदुपयोग की सुनिश्चितता व निरंतरता, सहज कार्यकलाप, प्रमाणित व प्रमाणित होने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब इसमें हमको एक तरह से उसका पूरा स्वरूप और खुल के हमको दिख रहा है कि उसमें किस तरह से क्या उसका स्वरूप होगा। ठीक है, अब इसमें जब हम इसको रख रहे हैं कि मतलब न्याय दृष्टि संपन्न, मतलब एक तरह से हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये जो है ना, इसको हम समझ गए हैं, और समझ के फिर हम कैसा जिएंगे, है ना, उसमें कैसा होगा। तो साम्य मूल्यों में समानता, विश्वास सहज निरंतरता से अनुभूति, है ना। अनुभूति से क्या होगा, फिर प्रमाणित करने की प्रक्रिया होगी। इस पूरे प्रोसेस में अभ्यास है। इसके बाद मानव अपने जागृति को प्रमाणित करना ही अभ्यास का तात्पर्य है। अभ्यास अपने सार्थक स्वरूप में सर्वतोमुखी समाधान के लिए किया गया अनुभव विचार व्यवहार समुच्चय है। देखिए यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि हम कौन कौन से आयामों में अभ्यास करेंगे, है ना। पहली लाइन तो लिखी है कि हमको प्रमाणित करना है, मानव अपनी जागृति को प्रमाणित करना ही अभ्यास है। ये लाइन तो अनुभव मूलक विधि से लिखी है ना। और उसको और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं कि अभ्यास मुख्यतः अनुभव विचार व्यवहार समुच्चय के एरिया में, उसका एक जो एरिया है, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम, कार्य आयाम, इन सभी को मिला के हमारा एक अभ्यास है। तो प्रक्रिया पे जाएंगे तो हमको दिखता है कि इतने विधि से हमारा अभ्यास है। क्यों? क्योंकि अभ्यास मूलतः जब हम प्रमाणित करने जाएंगे तो प्रमाण भी हमारा अनुभव प्रमाण, विचार प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, व्यवहार प्रमाण में कार्य प्रमाण भी शामिल है ना। तो हम एक तरह से जो प्रमाणित कर रहे हैं, जो हमको प्रमाणित करना है, उसी का हम अभ्यास समझने के पहले कर रहे हैं, ताकि हमको समझने में परफेक्शन आए, सटीकता आए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अनुभव के पहले समझने के लिए ध्यान देना, अनुभव के पश्चात प्रमाणित करने के लिए चिंतन अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास। देखिए यहां पर एकदम स्पष्ट हो गया, अनुभव के पहले समझने के लिए ध्यान देना है, और अनुभव के पश्चात प्रमाणित करने के लिए चिंतन अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, है ना, और उसके साथ साथ विचार अभ्यास। तो इस प्रक्रिया, अभी तक जितनी हमने परिभाषाएं देखी हैं, इन सब में हमको प्रक्रिया क्या होगी, उपलब्धि क्या होगी, और उपलब्धि में भी अनुभव के पहले और अनुभव के बाद की स्थिति है। अगला हम आते हैं श्रवण मनन विधि। आप सभी को कुछ बीच में कुछ रखना हो तो रख सकते हैं। मेरा अभ्यास थोड़ा इंटरैक्टिव का है, इसीलिए मतलब प्रेफर करूंगी।
पर ठीक है। अब हम आते हैं श्रवण मनन विधि। तो कुल मिला के कोई बोल रहे हैं, कोई रखना चाह रहे हैं? अच्छा, साम्य मूल्य कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर ऊपर वाली परिभाषा। तो देखिए, इसमें हम जब बोल रहे हैं न्याय दृष्टि संपन्न दया पूर्वक, आप साम्य मूल्य का अर्थ पूछ रहे हैं? अर्थ पूछ रहे हैं, क्या लिखा है उसमें? हाँ हाँ, तो देखिए, एक तरह से देखेंगे तो जितने भी मूल्य होते हैं उनमें साम्यता के अर्थ में ही वो मूल्य होते हैं, है ना। जैसे माता पिता भी बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो वो भी उनको अपने समान बनाने के लिए ही करते हैं, है ना। जैसे बच्चा भी जब माता पिता से सीखना चाहता है तो उसमें भी एक समानता की अपेक्षा होती है ना। तो जितने भी संबंध हैं जिनमें एक छोटा बड़ा वाला एक रहता है, एक समान बिंदु पर, समझ की समान बिंदु पर पहुंचना एक कोर होता है। जैसे साथी सहयोगी है, उसमें भी वो समानता की अपेक्षा होती है ना। उससे वो दायित्व लेते हैं। जो सहयोगी होता है वो मैं साथी जैसा हो जाऊं, उसकी ओर एक ये वाला एस्पेक्ट रहता है। तो ये संबंध की एक मौलिकता है कि हमारे अंदर हमेशा एक, जैसे अभी अपन कक्षा ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये इसका आशय क्या है कि आप भी ऐसा ही समझ पाए, ऐसा जी पाए और ऐसा ही आप बोल भी पाए, है ना। तो यहाँ पर संबंध आता है, इसीलिए साम्य मूल्यों में समानता की बात है। ये एक बेसिक चीज है। जैसे जागृत मानव का जो गोल है कि सभी इसको समझ के पढ़ के ऐसा जी लें जैसे जागृत मानव ने जिया है। ठीक है, ठीक है दीदी। अब हम आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि श्रवण मनन विधि, है ना। तो एक तो सबको स्पष्ट है श्रवण मनन विधि कि हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं तो अध्ययन करने के दौरान श्रवण मनन निधिध्यासन, है ना, 3 चीजें हैं जिसके साथ अध्ययन पूरा होता है। तो उसमें जो श्रवण और मनन की स्थिति है उसमें हम जो भी हम सही के अर्थ में हम जो भी अभ्यास करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, तो पढ़ना लिखा था ना, शास्त्र अभ्यास है ना। इसको साथ साथ समुच्चय, तो वो भी एक अभ्यास है, पढ़ने का भी एक अभ्यास बनता है। ठीक है, उसको बात को शेयर करना भी एक रहता है अनस्टेबल। ठीक है, चलिए, ये तो आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास दर्शन की परिभाषा देखें तो अभ्यास से होने वाले प्रयोजन, उपयोगिता व आवश्यकता सहज स्वीकृति। समझ सहज आवश्यकता रूप में स्वीकृति, समझने के उपरांत समझाने में ध्यान देने पर स्वीकृति। ठीक है, तो अभ्यास जब हम कर रहे हैं तो समझ सहज आवश्यकता रूप में स्वीकृति, मतलब मेरे में स्वीकृति बन जाए, है ना। समझने के उपरांत समझाने में ध्यान देने पे स्वीकृति। तो इस डेफिनेशन में स्वीकृति पे फोकस है, यानी बोध के लिए, है ना। स्वीकृति का के बहुत सारे स्तर हैं, लेकिन फाइनल जो स्तर है वो है बोध। मतलब अभ्यास में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभ्यास बोध की जगह पे हम प्रमाणित करना चाहते हैं, है ना। वो उस लेवल की स्वीकृति है ये। तो अभ्यास से होने वाले प्रयोजन, उपयोगिता व आवश्यकता सहज स्वीकृति। तो इस पूरी पुस्तक को पढ़ने से हमारे अंदर इस दर्शन को पढ़ने की स्वीकृति होगी, उसको सटीक जीने की अभ्यास की स्वीकृति होगी, है ना। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि उपलब्धि हमको कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो अब हम इसको भी अगर थोड़ा हाईलाइट करें कि हमारे अंदर परेशानी कहाँ आती है। जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पहुंचना कहाँ है, ये तो सबको स्पष्ट हो गया, है ना।
हमको प्रक्रिया भी लिखी है कि भाई प्रक्रिया जो है वो शास्त्र अभ्यास है ना, व्यवहार अभ्यास है, कर्म अभ्यास है, और हमको उसको चिंतन अभ्यास है। लेकिन इसमें जो 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 हमने एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जहां हम सब लोग फेल भी होते हैं, हम सब जो अध्ययनार्थी हैं, वो यहाँ होते हैं कि अभ्यास हमें सहअस्तित्ववाद का करना है ना। हम अभ्यास क्या करते हैं, हम अभ्यास जो है वो आदर्शवाद या भौतिकवाद का करते हैं, जिसको हम मानते हैं कि उसमें से कोई एक पक्ष सहअस्तित्ववाद है। तो जो दिक्कत जहां पर आती है, क्योंकि हम पूरे नहीं और समझे नहीं हैं, इसीलिए हम जनरली इनका कोई एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। यानी हमने आदर्शवाद और भौतिकवाद को कुछ मिक्स कर दिया है ना, कोई चीज आदर्शवाद की ठीक लगी, कोई चीज भौतिकवाद की ठीक लगी, और उसको हमने मिला लिया। अब उसको मिला के हमने बोला कि ये हम अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए अभ्यास के लिए पढ़ना, शास्त्र अभ्यास बहुत जरूरी है, और शास्त्र अभ्यास संपूर्णता में पढ़ना, और उसकी रोशनी में फिर जो सहअस्तित्ववाद का अभ्यास है, जब हम उसको धीरे 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 साध पाएंगे, तभी हम अपने लक्ष्य तक, साक्षात्कार, बोध, अनुभव तक हम कुछ उसको हम पहुंच पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जहां पर मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है सोचना कि अभी तो बड़ा आसान है, हमने इसको पढ़ा, इसको हम जीने में गए, प्रैक्टिस किया, और हमको अनुभव हो गया। तो एक बार बाबा जी के एक भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा जी हम रुके कहाँ हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अभ्यास अभ्यास करो, अभ्यास नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अभ्यास का मतलब क्या होता है। तो बाबा जी ने बोला कि अभ्यास जो है ना, समझ में नहीं आया है, इसीलिए अभ्यास कर नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए मैंने जो स्टार्ट किया था जब बात करना, तो मैं उसमें यही रखना चाह रही थी कि गलती का अभ्यास नहीं होता है ना। इसीलिए मैंने रखा था कि झूठ का अभ्यास नहीं होता है, और दर्शन पढ़ते समय किसी एक आयाम को अधिक मान लेना, किसी एक आयाम को कम मान लेना, इससे हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हमें पूरा दर्शन परिभाषा के साथ और पूरी संपूर्णता के साथ उसको समझना है, और उसमें जो सहअस्तित्ववाद है उसकी रोशनी में बेसिकली अभ्यास है। तो कुल मिला के हम जाएंगे तो इतनी सी एक एस्पेक्ट है ना। तो पहुंचना कहाँ है और प्रक्रिया क्या है ना, ये दो मुख्य बिंदु हैं। अब हम तीसरे पे आएंगे कि इसके पीछे का नियम क्या है, पर पहले ये दो बातें सबको ठीक लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, अगर आप सब थोड़े रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। कैन आई सी द क्वेश्चंस समवेयर? हाँ जी, आई क्वेश्चंस आ रहे हैं? नहीं, आई कांट सी एनी। मूल्यों पर प्रस्तुति कोई। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। मैं जैसे आपने बहुत सुंदर बात स्टार्टिंग में की कि झूठ का अभ्यास नहीं होना है, तो हम्म, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, जी। परिवार में रहते हैं, तो कुछ झूठ भी बोलते हैं लोग और ओ हटा। कुछ सच बोलते हैं। तो सच बोलने वाले झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं कर पाते, पर अब क्योंकि परिवार में रहते हैं, तो उसमें फिर क्या किया जाए? अब पता तो लगता है कोई झूठ बोल रहा है, तो पता तो लगता है, पर जो सच बोलने वाला है वो फिर परेशान ही होता रहता है। हम्म। नहीं, देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा कि सत्य के तीन भाग रखे है ना। एक तो सत्य को हमको समझना है ना, जी। सत्य को जीना है, और जो सत्य मुझे समझ में आया और जो सत्य मैंने जिया, वो बोलने में उसका एक विश्वास अलग ही जी। है ना। अभी क्या होता है, हमें कोई सूचना मिली और उसकी रोशनी में हमने किसी घटना को रिपीट कर दिया, है ना। अभी हम उसको अभ्यास बोल रहे हैं ना। अभी उस कोई भी घटना है, वो क्या है, वो गति है ना। तो इट्स आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट स्प्रे इट हियर। नो, आई डोंट हैव टू शेयर इट, जस्ट ऐसे है ना, स्ट्रेट कर दीजिए। हाँ, सॉरी। तो हम जब भी
ठीक है, अभी यूज नहीं इसका परिभाषा में। नहीं तो रहने दीजिए, है ठीक ना। हाँ ठीक है। तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं सच्चाई की, तो देखिए सच्चाई को हम एज इट इज बोल देना, है ना, उसके पीछे की जी कोई माइंडसेट है, उसके पीछे कोई मानसिकता है जी। ना, वो उस पे ध्यान देना। अभी जैसे 2-3 दिन पहले राखी पे जब हम घर गए, तो हमें हमारी एक बुआ जी हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने हम्म मुझे रखने लगे कि नहीं तुम ऐसा सजते नहीं हो, संवरते नहीं हो, ऐसे बार बार हम्म मुझे हम्म बोले जा रहे थे हम्म राखी पे। हम्म तो हम्म अब हम उनको बड़े प्यार से, तो मैंने इतना ही ध्यान दिया कि वो मेरी माँ जैसी हैं, तो मैंने उनको बार हम्म बार यही बोला कि, है ना, मेरी माँ शरीर से नहीं है, अभी 1 साल हो हम्म गया, तो मैंने उनको यही बोला कि आप ना माँ हो मेरी, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, है ना। तो हम्म वो किस जगह से बोल रहे हैं बात, है ना। कई बार बहुत सही। नहीं भी समझ पाते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ बिल्कुल। रख रहे हैं प्रयोजन के अर्थ में जीना है, प्रयोजन के अर्थ में हम हम्म अलंकार कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदर हम्म समझ है। लेकिन जब समाज में जाते हैं और लोग बोलते हैं अरे आप तो हम्म राखी, आप सज धज नहीं रहे हो, तो फिर हम्म क्या करेंगे। तो फिर उसमें उस बात पे बात नहीं करना है ना, इस पे बात जी करना है जी। कि वो कौन सी जगह से बोल रहे हैं। उनके अंदर एक ममता है, उनके अंदर एक, है ना, कंसर्न हम्म है मेरे लिए, उनको लगता है कि हम्म ये समाज से अलग थलग ना हो जाए, है ना। तो जी। उनको बड़ा अच्छा लगा, मेरा उनसे कोई लड़ाई नहीं हुआ। तो हाँ, ये भी बहुत सुंदर तो बात है। हम क्या है कि हम अगर उस बात पे तर्क करेंगे ना कि नहीं नहीं हम्म अलंकार करना चाहिए, हम्म नहीं करना चाहिए, तो इस पे तो बड़ा हम्म मत हो जाएगा। पर अगर हम देखेंगे कि उसके पीछे मूल्य क्या है, वो बिल्कुल। कौन से संबंध से बोल रहे हैं, है ना। हम्म तो इसीलिए सत्य को क्या बोल रहे हैं, सत्य मतलब स्थिति गति। स्थिति गति मतलब उसमें गति रूप में तो हमको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति एक मत रख रहा है, लेकिन स्थिति क्या हम्म है। स्थिति तो हर मानव की अच्छी है, हर मानव किसी हम्म ना किसी संबंध से ही बोल रहा होता है। वो बात बिल्कुल तार्किक नहीं होती, वो अलग बात है और ना। वो अपनी दृष्टिकोण से उनके लिए वो चीज सही है और हाँ आपके लिए ये चीज सही है तो दोनों सही। नहीं, दोनों सही नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं बोल जी। रहे, यहाँ पर ये भी रख रहे हैं कि हम हम उसको, मतलब दर्शन क्या है, पूरा श्रृंग फिट है ना। उसमें हम्म एंड में एक जागृत मानव का एक जीना है, जो हम बात अभी कर रहे थे कि हम्म अभ्यास में उपलब्धि है, प्रक्रिया है ना। लेकिन मूल हम्म में अभ्यास हम कर रहे हैं नागराज जी का, जागृत मानव का, जी जी। है ना। तो जागृत मानव ने जो जिया उसका हम अभ्यास कर रहे हैं, उनको दर्शन पढ़ते हैं, उससे हमें एक अपने अंदर अनुमान बिठाते हैं। तो हम्म जीना तो निश्चित है ना। लेकिन जब हम जीते हैं समाज में, परिवार में, तो उसमें सच्चाई मतलब उसके पीछे का उनका आशय क्या है ना। वो जी आशय के साथ हम चलेंगे तो कभी भी कोई विरोध नहीं है, और हमको पढ़ने में भी मदद होगी, है ना, जीने में भी मदद होगी। नहीं तो क्या होता है, अभी पढ़ने जाते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना, नहीं हम्म। होता ना, सब लोग पढ़ नहीं पाते ना ठीक से, कि पढ़ पाते हैं, है गीता जी। हाँ जी, पढ़ तो पाते हैं दीदी, पर अच्छा वही है कि कहीं कहीं लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा कैसे याद हो पाएगा इस एज में। बस ये थोड़ा सा मुझे लगता है, समझ आता है, पढ़ने में भी मन लगता है, पर इतना जी सब जैसे एक के साथ एक कनेक्टेड है, जैसे जी दया, कृपा, करुणा, जी जी उदारता, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, सब नियम, जी। नियंत्रण, संतुलन, मतलब हर के साथ कनेक्टेड है और बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो सब कैसे याद होगा, मतलब और कोई भी कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, तो वो थोड़ा-सा नहीं, इसीलिए परिभाषा इसीलिए में। देखिए, आपने एक बात बोली ना कि इस एज में कैसे याद होगा, है हाँ ना। जी। तो पहली बात हुँ, तो ये दर्शन जो है, ये तो जो याद होना है वो तो जीवन में क्रिया है ना। जी, तो किसी भी जी, आयु में वो जा ही सकता है, इसका तो एज से कोई संबंध ही नहीं जी, जी। है ना। ये तो हमने अपने हुँ, अंदर बना लिया है ना कि हमारी बना एज लिए हाँ। बहुत है, हम लोग अब क्या करेंगे। तो नहीं, वो एज तो समझ आ रहा है कि हाँ, हम्म, जीवन में तो उत्साह है ही, अक्षय बल, अक्षय शक्ति है। हाँ तो ये तो बस समझ आ रहा है। जीवन है तो सब समझ लेंगे, बस हमारी निष्ठा रहे इसको पढ़ने हाँ की, जी, है ना। निरंतरता रहे, निष्ठा है, निरंतरता है।
जी बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। बढ़िया। और कोई क्वेश्चन कोई और रखेंगे, कोई और जिज्ञासा? आई थिंक एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन होना था ना, ऐसा कुछ था, एक बार रखा था मुझे शायद विनोद भैया ने। दीदी आपने जी जो चीज बताई ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ जो आपने कहा ना, बोलने वाले का आशय आपको पता होना चाहिए, वो हाँ किस हाँ आशय से बोल रहा है या किस संबंध से बोल रहा है। हाँ, जब बस हम बस उसको बस। चाहेंगे तो विरोध कभी भी नहीं होगा। नहीं नहीं, तो है ही नहीं विरोध। सही बात को हम रख पाएंगे और सुन भी पाएंगे। ये बड़ी बात है दीदी, बिल्कुल समझ में आई। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। बढ़िया। कोई और जिज्ञासा है किसी की, कोई और रखेंगे? चलिए, तो अब एक काम करते हैं कि इस बुक को खोल लेते हैं, क्योंकि कई लोगों जिनका हुआ नहीं है पढ़ना, वो एक बार बुक को देख लें एक बार, है ना? भी शेयर करना है। नहीं, आई थिंक इट्स ओके, इट्स ओके। ये जो बुक है, आप सब लोग इसको देखिए। तो इसमें अपन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इसमें चैप्टर्स दिए हैं, है ना? तो अभ्यास दर्शन है, अभ्यास की अनिवार्यता है ना, अभ्युदय की अनिवार्यता, अखंड समाज गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता। तो शुरू में बाबा जी ने एक तरह से अब अनिवार्यता को प्लेस किया है, और उसके साथ साथ उसके बाद अध्ययन का बताया है, अध्ययन है, आचरण किसको बोल रहे हैं। तो एक प्रक्रिया वाला एस्पेक्ट भी आ रहा है ना? और उस प्रक्रिया के एस्पेक्ट में, है ना, ये सारी चीजों में एक कुल मिला के एक मुख्य बात ये भी है कि मैं जो एंड में रखना भी चाह रही थी कि अभ्यास का नियम क्या है ना? एक हमने रखा कि उसको पहुंचना कहाँ है, एक प्रक्रिया क्या हो, है ना, और उसके पीछे नियम क्या है ना? तो अभ्यास का नियम है जागृत मानव का अनुकरण अनुसरण करना, है ना, ये उसका बेसिक है ना? तो ये जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो किताब हमको पढ़नी है, पर ये किताब नहीं पढ़ रहे हम, बाबा जी को सुन रहे हैं, है ना? हम बाबा जी को सुन रहे हैं, बाबा जी कुछ कह रहे हैं। तो ये किताब एक मानव ने लिखी है, जिए हुए मानव ने लिखी है, जो उस बात को कह रहे हैं। उसमें से एक एक लाइन कोई बुक नहीं है। मतलब ये थोड़ा अगर हम एक माइंडसेट चेंज करेंगे अभ्यास दर्शन पढ़ते समय, तो ये काफी बढ़िया रहेगा कि हम जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बेसिकली बाबा जी बोल रहे हैं, इसके पीछे ऐसा भाव रहने से हम इसको पढ़ पाएंगे उस कंसंट्रेशन से। जैसे अभी आप लोग मुझे कितने ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? बढ़िया से सब अच्छे से सुन रहे हैं, एक एक वर्ड मैं बोल रही हूँ उसको आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सामने एक मानव बैठा हुआ है ना? पर जैसे ही हम किताब खोलते हैं हमें लगता है कि कोई मानव नहीं है, हम ही हम हैं, किताब है और हम बैठे हैं, तो आदमी पढ़ता नहीं है। तो इसमें एक नियम की सीधी सीधी बात है कि जब भी हम अभ्यास कर रहे हैं तो आदर्शवाद भौतिकवाद का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, सहअस्तित्ववाद का अभ्यास कर रहे हैं। और सहअस्तित्ववाद का अभ्यास का अर्थ ही यह है कि हम जो गुरु है हमारे, नागराज जी जो गुरु है हमारे, उनका जो जीना है, उनका जो बोलना है ना, उनका जो समझना है वो हम में उतर जाए, है ना? ये बेसिक चीज है इसमें, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभ्यास को हम देखने जाएंगे तो एक नियम वाला भाग है ना? आधार, अभ्यास का आधार जागृत मानव है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये आधार है अभ्यास का। नियम मतलब आधार। प्रक्रिया, आधार प्रक्रिया क्या है वो भी निश्चित है, और उपलब्धि जो है वो भी निश्चित है। जागृत हो जाएंगे तो भी आधार मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना रहेंगे। प्रक्रिया भी निश्चित है, प्रमाणित करने की प्रक्रिया है, और उपलब्धि भी निश्चित है कि परंपरा बनेगी। तो कुल मिला के हम अभ्यास दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो अभ्यास दर्शन को एक सार करें तो सार में इतना ही बनता है, पहुंचना कहाँ है, अभ्यास करना कैसे है, और इस अभ्यास का आधार क्या है।
अगर ये 3 बिंदु आपको स्पष्ट है तो ये किताब आप बहुत बढ़िया से पढ़ पाएंगे और अपने जीने में भी इसको देख पाएंगे। बताइए, कोई और जिज्ञासा? मेरे ख्याल से 6 बजे बंद होगा ना? 6 बज गया क्या? मतलब कितनी और देर करना है आपके ऊपर है। हाँ जी। ठीक है, तो इसको हम अगर देखने जाएं तो इतना इसकी स्पष्टता है ना? तो हम अभ्यास को देखें तो इतनी ही मैं 3 बिंदु पे बात कर रही हूँ। हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वाक्य में जब के लिए लिखा है तो के लिए का मतलब क्या है ना? किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? प्रक्रिया को बहुत ध्यान से सुने, देखें, और उसमें प्रक्रिया में भी कुल मिला के शास्त्र अभ्यास एक बड़ा भाग है और उसमें से कुछ अपने पॉइंट्स ना उठा लें, पूरा शास्त्र अभ्यास करें। और उसके पीछे का आधार है मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। इसीलिए हम सब मिलकर इतना ढाढ़स उठा रहे हैं अपने अंदर, है ना? इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि हम इसको अभ्यास कर सकें और जी सकें। तो निश्चित ही इससे जीना बेहतर ही होगा और हम सब एक खुशहाली की जगह पे पहुंच पाएंगे, है ना? ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई क्रम नहीं है कि हमें साथ साथ करना है ना? शास्त्र अभ्यास करना है और हम साथ में जी भी रहे हैं, तो उसमें हम ध्यान भी देते जाएं, जी कैसे रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, और साथ साथ हम अच्छे से पढ़ते भी जाएं। तो 6 o'clock क्लोज करना है या फिर इस पे और कुछ चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, या जैसा आप कहें। हाँ जी, कोई कोई रख रहे हैं कोई बात? आप लोग जी केस में मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, इसीलिए मुझे पता नहीं है। जी दीदी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं उसको हाँ जी, हाँ जी, वही मैं पूछ रही हूँ, वही। हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त हो तो। जी जी, तो कितना देर कंटिन्यू करना है? 5 या 10 मिनट कर सकते हैं दीदी। हाँ, नहीं, मेरी ओर से मैंने तो इतने बिंदु रख दिए हैं, है ना? कि जी जी। अभ्यास को कुल मिला के अपन देख रहे हैं तो ये 3 जगह से जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो 3 ही चीजें। हाँ, पूर्णिमा दीदी कुछ रख रहे हैं। हाँ जी। हाँ नहीं, मैं पूछ रही थी एक हाँ बात स्पष्टीकरण कि जैसे हम अभ्यास जो करेंगे जी। उसका आधार होगा, जैसे मैं समझ पाई, आधार होगा तात्पर्य, है ना? आधार क्या होगा? मानवता तात्पर्य, देव मानवीता, देव मानवीता, दिव्य मानवीता, है ना? हाँ। है ना? आधार हाँ ये होगा। हाँ प्रक्रिया हमारे अंदर जो चलेगी, श्रवण मनन निधिध्यासन की चलेगी, जी है ना? जी। और उपलब्धि में हमें अनुभव प्राप्त होगा, कब होगा वो एक अलग बात है। अनुभव प्रमाण। हाँ। ठीक ठीक जी है। जी, इसी पे बात करें क्योंकि आधार है। यानी देखिए, आधार जब हम बोल रहे हैं मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, तो कुल मिला के हम आधार बाबा जी को इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा जी लिया है ना? ऐसा वो जी लिया है, उन्होंने जी कर वो बोल रहे हैं। तो जिसने जिया होता है, जैसे हम घर पे ही भोजन पकाते हैं, तो जिनको भोजन पकाना आता है ना, जो प्रमाणित है जो परिवार में, है ना, 50 साल से खाना खिला रहे हैं, पूरे पोषण कर रहे हैं घर को, उसको हम आधार मानते हैं कि नहीं? है ना? तो उनका आधार मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उस प्रोसेस में हम अभ्यास करते हैं और हम भी जी लेते हैं। तो अगर बाबा जी जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। ये आधार का मतलब है कि अगर बाबा जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना? जैसे आपने रखा, रे पता नहीं अनुभव कब होगा, तो भाई बाबा जी को हुआ है तो हमको भी हो ही सकता है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए आधार इंपॉर्टेंट है ना? कि हम सब, आप भी जो टिके हैं इतने सालों से, हम भी सब लगे हैं क्योंकि हमको पता है कि बाबा जी ने किया है तो हम लोग भी कर सकते हैं, है ना? इस आधार से हम उस प्रक्रिया में जाते हैं और हमें बाबा जी ने प्रक्रिया दी है, अनुभवगामी विधि, वो भी निश्चित है। शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, वो भी निश्चित है। तो उस प्रक्रिया के साथ हम उपलब्धि पे जा रहे हैं। तो उपलब्धि होनी है क्योंकि
भाई आधार की रोशनी में ऐसा होगा तो होगा ही उपलब्धि। तो ये विश्वास हमें बनना बहुत जरूरी है कि हमको उपलब्धि होगी। कहाँ पर प्रॉब्लम जा रहा है वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम अभ्यास जो है उसमें हम कहीं ना कहीं मिक्स कर रहे हैं। अगर वो अभ्यास में हम सहअस्तित्ववाद प्योर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। हमको अभ्यास में कोई मिक्सिंग नहीं करनी है ना। जो मैंने बात रखी ना कि बाबा जी ने एक भाई को बोला कि भाई प्रॉब्लम तुम्हारी अभ्यास में आ रही है। फिर वो भाई ने बोला अभ्यास होता क्या है, तो बोले अभ्यास समझ में ही नहीं आया, है ना। तो हम सब लोग, जिन लोग सबने पढ़ लिया है, समझ लिया है, हम सब कहाँ फेल होते हैं। हम सब अभ्यास में या तो भौतिकवाद जोड़ देते हैं या आदर्शवाद जोड़ देते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको अनुभव हो जाएगा। तो ये पुस्तक उसको हाईलाइट कर रही है कि हम कैसे, हाँ, इसको कर सके। आप कुछ कह रहे हैं दीदी? नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, हम ही भर रहे थे। अच्छा ठीक है, बढ़िया है जी ना। तो वो ये दीदी बड़ी नमस्ते। महत्वपूर्ण विजय किताब दीदी है। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? नमस्ते दीदी। सभी नमस्ते। को नमस्ते। नमस्ते। जय दीदी श्री। हाँ, आधार में देव चेतना दिव्य चेतना रहेगा या उपलब्धि देव चेतना या दिव्य चेतना है? फिर से रखिए थोड़ा सा, क्या आपने कहा? अभी दोबारा रख दीदी दीजिए। बोल रही थी कि अपना आधार देव हाँ चेतना दिव्य चेतना है। जी। मुझे लग रहा है ये तो उपलब्धि है। नहीं, देखिए उपलब्धि जो होती है ना, उपलब्धि तो क्या है, उपलब्धि हमारे लिए क्या होगी? उपलब्धि तो हमारी ये है ना कि हम सच्चाई से जी सके, सच्चाई से बोल सके, हम भी मानव चेतना तक पहुंच जाएं। ये ठीक है आपकी बात, आपकी बात ये ठीक है कि मानव चेतना का मतलब ही यही होता है ना, कि हम यहाँ पहुंच सके। लेकिन अपन ये बात कर रहे हैं कि आधार मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया जिन्होंने दी है, जैसे बाबा जी ने ये प्रक्रिया दी है। अभी बाबा जी को अनुसंधान विधि से हुआ अनुभव, उन्होंने बोला कि अध्ययन विधि से अनुभव होगा। तो हमारा जो विश्वास है उन पे, वो उस उसके लिए आधार इंपॉर्टेंट है ना, कि उन्होंने ऐसा जी बोला है, ये विधि है। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम बोलेंगे भाई उनको अनुसंधान विधि से हुआ है, हम इस विधि से कैसे करेंगे। तो विश्वास के लिए आधार जरूरी होता है कि उन्होंने जी लिया है और वो कुछ बोल रहे हैं, उसको हम मान लें, है ना। और जी मानकर हम उसमें मिक्सिंग ना करें, और मिक्सिंग ना करके फिर हम उसको आगे लेकर जाएं, तो हम भी वहीं पहुंचेंगे। वो आपका कहना ठीक है कि उपलब्धि में तो हम भी मानव चेतना में पहुंच गए, है ना। लेकिन लेकिन मानव चेतना पहुंचना मतलब अनुभव संपन्न होना, है ना, प्रमाणित करने जाएंगे, है ना। तो उपलब्धि जी। और नियम मैच होता है एंड में, है ना। वो ठीक है आपकी बात, अच्छा लेकिन आधार हमारे लिए जरूरी है जब तक हम पहुंचे नहीं हैं, है ना। जी। नहीं, इसको अनुभव की रोशनी बोलेंगे दीदी हम आधार को। हाँ, अनुभव की रोशनी मैंने नाम इसलिए लिया कि भाई जो गुरु है हमारे, है ना, वो गुरु बेसिकली कोई मानव है जिसने जी लिया है ना, इसलिए मैंने अनुभव की रोशनी शब्द बोलने से ऐसा लगता है कि कहीं से कोई, मतलब, है ना, ऐसा इमेजिन होता है ना कि भाई कहीं से कोई एक लाइट आ रही है। तो भाई जी एक जी अनुभव की रोशनी क्या है? एक व्यक्ति जिन्होंने जी लिया है, वो एक बात कह रहे हैं, है ना, उनके उनमें ज्ञान संपन्न है, एक चेतना है, और गुरु है। भाई शिष्य का आधार तो गुरु ही होता है ना, जब तक शिष्य गुरु नहीं हो जाता नहीं, भाई हम सब बिल्कुल शिष्य बिल्कुल रूप में ही है बिल्कुल। ना, जी है कि जी नहीं। तो जी शिष्य को गुरु को ही आधार मानना पड़ेगा ना, हम गुरु को मानेंगे नहीं। इसलिए जी मैंने नाम भी लिया नागराज जी, है ना मैंने स्पेसिफिक नाम लिया, है ना। तो वो गुरु को स्वीकारना होगा, गुरु की प्रक्रिया को ठीक से करना होगा, तो उपलब्धि निश्चित होगी। हम कहीं भी गड़बड़ करेंगे, चाहे गुरु को हम नहीं माने, है ना, और उनकी प्रक्रिया को हम ठीक ठीक नहीं करें, तो अभ्यास भी ठीक नहीं होगा, तो उपलब्धि भी नहीं होगी। जी दीदी ठीक है। जी, ठीक है। और कोई रखेंगे? जी हम लोग ओवर टाइम जा रहे हैं वैसे, 10 मिनट्स। आप लोग जब बोले अपन रख देंगे।
है ना? किसी और की कोई जिज्ञासा? देखिए, मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अभ्यास हमारा ना दिखता है, तो परंपरा के लिए तो बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपन एंड कर सकते हैं कि जब हम अचोटी में जब विद्यालय शुरू हुआ था 2011 में, तो तब बाबा जी ने ऐसा बोला था कि बच्चों को हमको संबोधन का प्रैक्टिस कराना है। तो बच्चों को प्रैक्टिस कब कराएंगे? जब हम खुद संबोधन करें। तो हम सब लोग का किसी का अभ्यास था बोलने का, किसी का नहीं था। जैसे हम लोग जैसे पति पत्नी में भी है ना, एक दूसरे को कई बार हम उस तरह से भी रखते हैं, नाम से भी बोलते हैं, या तो बाबा जी का था एकदम निश्चित सबके साथ संबोधन पूर्वक बोलना है। और भाई जी, बहन जी, है ना, माता जी, पिताजी। तो ये सब अभ्यास जो है ना, ये बच्चे के लिए बहुत, हम जब अभ्यास करते हैं तो उसका परंपरा पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हम किस तरह से झगड़ों को सॉल्व करते हैं, हम किस तरह से संबोधन करते हैं, अभ्यास है ना आगे की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये पुस्तक जो है ये उसको बहुत हाईलाइट कर रही है ना, कि जब इस पूरे प्रोसेस में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसके साथ साथ आजू बाजू भी कुछ अच्छा होते जाना चाहिए। अच्छा इम्पैक्ट पड़े, है ना, खुशी का माहौल रहे, मतलब खुश होने के लिए है ना एंड में। ठीक है, तो इसको क्लोज करें, मतलब मुझे दिक्कत नहीं है, बट आप लोग के ऊपर है, जैसा आप कहें। जी दीदी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। आज की प्रस्तुति के लिए आपका सभी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। जी, आपने आज का वक्तव्य बहुत ही सरल भाषा में हमारे सामने रखा। फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। और ठीक है, आज कल का मिलते दिन हैं। हाँ, आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभ कामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं। जी जी धन्यवाद बिल्कुल। दीदी। जी जी, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद दीदी। नमस्ते। 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते भैया दीदी। नमस्ते।